गाइस इतनी ज्यादा मुसीबतों के बाद आज जाके फाइनली हम सभी अवेंजर्स आराम से मेरे घर पे पार्टी करने जा रहे हैं। लेकिन भाई फ्रैंकलिन, हम लोगों को तूने पार्टी करने बुलाया पर कुछ सामान नहीं बुलाया। बिल्कुल सही कहा, ये फ्रैंकलिन बिल्कुल कंजूस है। अरे मैं कंजूस नहीं हूँ, बस यहाँ पर भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है। बाकी तुम यार मौसम के मजे लो, कितना सुहाना मौसम है। अरे फ्रैंकलिन भैया, इस मौसम को क्या हो गया? ओ भाई साहब, ये एक साल से धरती क्यों हिल रही है? अरे छोटा मोटा अर्थक्वेक होगा, घबरा मत, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो एक साल से मौसम नहीं बदलता। और गाइस यहाँ पर इतना ज्यादा धरती हिल रही है। अरे न्यूज ही देख लेता हूँ, कुछ पता चल जाए। अभी बड़ी खबर में हमारे स्पेस से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसाइल मैन आ रहा है जो हमारी पूरी दुनिया में आके गिरा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। मिसाइल मैन? अबे ये क्या चीज है? प्लीज यहाँ पर लॉस सेंटोस वाले लोगों भाग जाओ। क्या? ओ माय गॉड! अबे टोनी ऊपर देख। क्या हो गया फ्रैंकलिन? अबे ये कोई मिसाइल मैन है जो यहाँ पर स्पेस से आ रहा है, सीधा गिरता हुआ हमारी धरती पर टकराने। अब ये कैसे पॉसिबल है? अरे बाप रे, इसके हेड पे तो सच में मिसाइल्स लगे हैं। अरे यार, इसके हेड में मिसाइल नहीं लगे, ये है ही मिसाइल मैन। मतलब इसका हेड ही मिसाइल से बना हुआ है। ओह माय गॉड! अबे ये तो हमारे लॉस सेंटोस में गिर रहा है भाई साहब। और यहाँ तक कि ये तो यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देगा। फ्रैंकलिन, मुझे तो डर लग रहा है। ओह माय गॉड, एक मिनट, वो कहां पर गया? ओह नो, ये तो बिल्डिंग्स पे उसने तबाही मचा दी। देखिए क्या हालत हुई पड़ी है। यहाँ तक कि रिपोर्टर्स ने ये कहा था कि लॉस सेंटोस वासी यहाँ से भाग जाओ। टोनी स्टार्क मेरी बात मान, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अबे फ्रैंकलिन, क्यों चले जाना चाहिए? वो जो बड़ा खतरा था मिसाइल मैन, वो तो चला गया ना, मतलब आया और गया भी। बस यहाँ पर लॉस सेंटोस में थोड़ी बहुत तबाही हुई है। थोड़ी बहुत तबाही? हजारों मासूम लोगों की जान चली गई है। और क्या गारंटी, क्या पता वो मिसाइल मैन फिर से बाहर निकल आए और इस बार वो हमारे घर पे आ गया तो। फैंकी भैया, आप भी ज्यादा सोचते हैं। अरे मैं ज्यादा नहीं सोच रहा, मैं सही सोच रहा हूँ। गाइस आप लोग जल्दी प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये टोनी तभी मानेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, फैंकी भैया, आपको शर्म नहीं आती घर आए मेहमानों पर हाथ उठाते? अरे यार, तुम लोग फिलहाल मेहमान नहीं, यहाँ पर खतरा बनने वाले हो दुनिया का, मेरी तरह। प्लीज मानो, यहाँ पर हमें मिसाइल मैन के बारे में पता चलना चाहिए कि वो आया कहाँ से और गया कहाँ पर। बकवास कर रहा है तू अब फ्रैंकलिन, अब निकल जाए यहाँ से। बोला ना मैंने, सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बिल्कुल सही कहा फैंकी भैया, पूरी पार्टी खराब कर दी। अरे बाप रे, हजारों लोगों की जान जाने वाली है और चली भी गई है, और करोड़ों लोगों की जान अभी भी खतरे में है, और इन लोगों को पार्टी की पड़ी है। ये बेवकूफ हो गए। मुझे दोस्तों यहाँ पर किसी भी हालत में पता करना ही होगा कि वो मिसाइल मैन कहाँ से आया और कहाँ को गया। फ्रैंकलिन, तू बस ज्यादा सोच रहा है। एक मिनट, ओ भाई साहब, ये फिर से हो रहा है, फिर से यहाँ पर धरती हिल रही है। अरे यार, कितना जोर है। बाप रे, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, ये मिसाइल मैन तो हमारे घर के ऊपर निकल आया भाई साहब। भाई कल बचा ले, मैंने बोला था, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। कोई बचा। ये सब क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, मेरी तो हालत खराब हो गई है। देखिए पूरी तरह से मेरी बॉडी में आग लग गई है। बचा कोई मुझे। अरे बाप रे, ओह माय गॉड गाइस, मुझे जल्दी इस तबाही को रोकना होगा वरना सब तबाह हो जाएगा। ओह नो, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, अरे कुछ बोलो। वाह भाई, कल हम तो मर गया भाई। अरे फ्रैंकलिन, माफ कर दे हमें। फ्रैंकलिन भैया, हम तो मर जाएंगे। नहीं, मैं सबको बचा लूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कोई प्लीज हमारी मदद करो, कोई फायर ब्रिगेड बुलाओ, यहाँ आग लगी है। भाई साहब गाइस, वो जो मिसाइल मैंने मेरे घर से तो दिख भी नहीं रहा था, इतनी दूर से दिख रहा है, वो इतना ज्यादा बड़ा है ना। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने यहाँ पर मेरी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे बाप रे, हैं ये क्या? वो गायब होकर इतना सा बन गया, ये क्या हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे पता नहीं था मेरी वजह से ये सब हो जाएगा। अरे फ्रैंकलिन देख, ये तो छोटा सा हो गया। अबे हाँ फ्रैंकलिन देख, यहाँ तक कि इसने बेचारे ने अपनी ताकत से हम सबकी जान बचाई है। व्हाट? हम तो मर ही गए थे। एक मिनट, मेरे दोस्तों की जान बचाने के लिए शुक्रिया मिसाइल मैन, लेकिन बाकी दुनिया का क्या? वो सब तो मर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरे यहाँ पर आने की वजह से पूरे शहर लॉस सेंटोस में तबाही मच गई है। अगले 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। मेरी दुनिया की और तुम्हारी दुनिया की चारों तरफ की मिसाइल्स अनकंट्रोल हो गई हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब मिसाइल्स खुद से खुद यहाँ पर लोगों को मार रही हैं? बिल्कुल, उनको इंसानों से मतलब नहीं है। उनके सामने रास्ते में जो भी आ रहा है वो सब खत्म कर रही है। व्हाट? मिसाइल मैन? लेकिन आप तो मिसाइल मैन है ना, आप प्लीज इन मिसाइल्स को कंट्रोल कर लीजिए। अगर मेरे पास मेरी ताकत होती तो मैं कब का कर चुका होता। ये क्या कह रहे हैं आप बहाना नहीं दे सकते। आपको हमारी दुनिया को बचाना होगा, जैसे आपने मेरे दोस्तों को बचाया। प्लीज दुनिया को बचा लीजिए। अगर मैंने मेरे बच्चों कहा ना मेरे पास ताकत होती तो मैं जरूर कुछ कर पाता। लेकिन आपके पास ताकत तो थी, अभी आप इतने बड़े थे, इतने छोटे कैसे हो गए? मैं सबसे पहले तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ। एक समय की बात है मेरे बच्चों,
मैं अपनी दुनिया पर रहा करता था, वो भी तुम्हारी दुनिया की तरह हरी भरी हुआ करती थी। मैं बहुत खुश था। ओह माय गॉड, तो आप पहले ऐसे दिखते थे, मतलब अभी आप छोटे हो गए ना? बिल्कुल, मैं था मिसाइल मैन और यहाँ पर मेरी ताकत का राज आता था उन 6 एलिमेंटल अंडे से, जिसमें से कि 5 नॉर्मल टाइप के अंडे थे, लेकिन एक था गोल्डन एलिमेंटल एग। मतलब 5 नॉर्मल एलिमेंटल एग थे और एक गोल्डन एलिमेंटल एग। बिल्कुल उन्हीं पावर्स की वजह से मैं यहाँ पर अपनी दुनिया में सुकून और शांति बनाए रखता था। एक दिन मेरे बच्चों, मेरे पास गनमैन आया। गनमैन? अबे ये तो हमारी दुनिया का है। बिल्कुल, हो सकता है ये तुम्हारी दुनिया में आ गया हो जैसे मैं आया हूं, लेकिन ये तो बहुत पहले आ गया था। पूरी बात सुनो फिर समझ आएगा। तो असल में गनमैन मेरे पास आया मुझे कुछ बताने के लिए। गनमैन यहाँ पर गाइस मिसाइल मैन के पास आया, लेकिन क्या बताने के लिए? उसने मुझसे कहा कि शहर में प्ले स्टेशन मैन ने यहाँ पर चारों तरफ आग लगा दी है, लोगों को वो मार रहा है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि प्ले स्टेशन मैन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसने कहा कि अगर मुझे यकीन नहीं तो मैं चल कर देख लूं। ऐसा? तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने गनमैन की बातों पर थोड़ा बहुत भरोसा रखने के लिए शहर की तरफ का मोड़ ले लिया और यहाँ पर मैं गनमैन के साथ शहर की तरफ गया। ओ भाई साहब यार, टोनी इनकी दुनिया भी हमारे जैसी है। बिल्कुल सही कहा यार तूने। फिर क्या हुआ? मैंने देखा शहर में सच में आग लगी थी, चारों तरफ तबाही मची थी। ओ भाई साहब, पर प्ले स्टेशन मैन इतना बुरा थोड़ी है, वो तो हमारी दुनिया में सुकून शांति से रहता है। बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पर तो ये तबाही कर रहा है। मैंने उसको देखा वो किस तरह से यहाँ पर पूरे शहर पर तबाही कर रहा था। मुझसे रुका नहीं गया और मुझे गुस्से में आना पड़ा और मैंने यहाँ पर प्ले स्टेशन मैन पर हमला कर दिया। वो तो आपने बहुत अच्छा किया, और ऐसा करने से आपकी पावर कैसे जा सकती है? बताता हूँ मेरे बच्चों, बताता हूँ। असल में प्ले स्टेशन मैन शहर को तबाह नहीं कर रहा था। इसका क्या मतलब है? शहर में जो आग लगाई थी वो गनमैन ने लगाई थी। प्ले स्टेशन मैन तो अपने रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स की आग को बुझा रहा था, लेकिन गनमैन ने मुझे ऐसा सिनेरियो दिखाया जैसे मुझे लगे यहाँ पर प्ले स्टेशन ने पूरी दुनिया को धोखा दिया है। और भाई साहब, इसका मतलब ये गनमैन है यहाँ पर जिसने गड़बड़ की? बिल्कुल, ऐसा करके पूरी दुनिया वालों को गनमैन ने मेरे खिलाफ भड़का दिया। ओ भाई साहब, टोनी ये तो बहुत ज्यादा गलत है। फ्रैंकलिन, ये तो मैं भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बेचारे ह्यूमंस जो कि इनकी दुनिया के ह्यूमंस हैं, उनको कैसे यहाँ पर उस बेकार से गनमैन ने भड़काया। ये चीज देखकर प्ले स्टेशन भी मेरा दुश्मन बन चुका था। तब तक मुझे समझ आता था बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्ले स्टेशन ने भी बिना मेरी बातें सुने समझे मुझ पर हमला कर दिया। हालांकि उसमें कोई गलती नहीं थी उसकी। ये तो है प्ले स्टेशन मैन को लगा कि असल में हमारे भाई मिसाइल मैन ने धोखा दिया है, लेकिन धोखा देने वाला तो असल में वो गनमैन है। उसको यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्ले स्टेशन मैन ने मेरे को इतनी जोर से अटैक किया कि मैं यहाँ पर वापस मुड़ के देख भी नहीं पाया। इसी बात का फायदा उठाने वाला था गनमैन। हाँ, मैं तभी तो सोचूं गनमैन को इस सबसे क्या फायदा? वही तो मैं सोच रहा हूँ। गनमैन की नजर मेरे अंडों पर थी, उसने तभी फायदा उठाया उस मौके का और मेरे 2 एलिमेंटल एग चुरा लिए। उससे क्या होगा? अभी आगे आगे देखते जाओ आगे क्या होने वाला है। और बाप रे फ्रैंकलिन, ये क्या? गनमैन तो यहाँ पर सच में जायंट गनमैन बन गया। हाँ टोनी, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब गाइस यहाँ पर गनमैन का पहले से प्लान था ये सब करना। बिल्कुल, मुझे इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बिल्कुल, आपको आना भी चाहिए। फिर आपने उस पर अटैक किया। बिल्कुल, मैं अब यहाँ पर बहुत गुस्से में आ चुका था। ऑलरेडी मेरे 2 एलिमेंटल एग मेरे पास से चले गए थे। मैं और रिस्क नहीं ले जा सकता। मुझे यहाँ पर प्ले स्टेशन मैन से ही माफी मांगनी थी और साथ साथ में दुनिया वालों से भी। इसलिए मैंने डिसाइड किया पहले मैं यहाँ पर गनमैन को पीटूंगा और यहाँ पर दुनिया वालों को दिखाऊंगा किस तरह से गनमैन ने मुझे मैन्युपुलेट कर दिया। लेकिन मैं जैसे ही गनमैन को मारने जा रहा था, पीछे से यहाँ पर प्ले स्टेशन मैन ने मुझ पर हमला कर दिया। ओह नो, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। बिल्कुल यार, इस सब लड़ाई की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि यहाँ पर ये सिर्फ एक मिस्टर एंडिंग है। बिल्कुल सही कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्ले स्टेशन मैन ने भी वही देखा जो गनमैन ने किया था। इसका मतलब कहीं प्ले स्टेशन मैन ने भी तो आपके 2 अंडे नहीं चुरा लिए। ओ, तब भी सोचो प्ले स्टेशन मैन यहाँ पर इतना छोटा क्यों दिख रहा है? और ये हमारी दुनिया में तो टाइटन प्ले स्टेशन मैन है। हाँ, और गाइस देखिए सच में हूबहू यही है। इसका मतलब ये लोग हमारी दुनिया में आ गए थे अपनी दुनिया तबाह करके। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, अभी भी आपके पास 2 एलिमेंटल एग बचे थे। 2 एलिमेंटल एग गनमैन ने छीन लिए और 2 प्ले स्टेशन मैन ने। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अब प्ले स्टेशन मैन ने मुझे और कमजोर कर दिया। व्हाट? यहाँ पर देखिए गाइस, हमारे प्ले स्टेशन मैन ने यहाँ पर मिसाइल मैन के 2 अंडे छीने और 2 गनमैन ने, तो इस वजह से मिसाइल मैन लिटरली में इतना छोटा हो गया। लेकिन ये कंट्रोलर किस चीज का है? ये कंट्रोलर मेरे माइंड को और मेरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए था। प्ले स्टेशन मैन का बदला भी खत्म नहीं हुआ था। उसने सबसे पहले मुझे यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पीटा, मेरी हालत खराब
कर दी और मुझे पूरी तरह से इंजर्ड कर दिया। अब तो मैं यहाँ पर खड़े होने लायक भी नहीं बचा था, उसने मेरी वो हालत की थी। ओ भाई साहब, ये लोग तो लिटरली मैं गलत फहमी अपनी दुनिया को तबाह कर ले रहे हैं भाई। इसके बाद मेरे बच्चों मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और उसने मुझे मेरी ही दुनिया से बाहर निकाल के फेंक दिया। ओ माय गॉड गाइस, लेकिन अभी भी आपके पास 2 एलिमेंटल एग बचे थे, उनका क्या हुआ? मेरे पास जो 2 एलिमेंटल एग बचे थे मैं तब तक उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक ये मैं यहाँ पर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। ओ माय गॉड, फिर यहाँ पर आपके वो बचे हुए एलिमेंटल एग का क्या हुआ बताता हूँ। फिर मेरे पास जो 2 एलिमेंटल एग बचे थे, एक दिन मेरे पास एक स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर आया। स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर ये क्यों आया? क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर ने आकर मुझे ऑफर किया कि अगर वो मुझे यहाँ पर ठीक कर देगा तो यहाँ पर मुझे उसको बदले में एक एलिमेंटल एग देना होगा। और बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को आपको बस एक अंडा देना है फिर तो आप ठीक हो जाते। बिल्कुल, उसने मेरे सामने जो डील प्रपोज की मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली क्योंकि मेरे पास उस डील को एक्सेप्ट किए अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ओह माय गॉड, उसके बाद क्या हुआ? मैंने यहाँ पर सच में उसको अपना एक एलिमेंटल एग दे दिया जिससे कि यहाँ पर वो बड़ा होकर ये कुछ भी करके मुझे ठीक कर देता। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो गाइस देखते हैं अब यहाँ पर इसके भी टॉयलेट मॉन्स्टर क्या करने वाला है। यहाँ पर हमारे भाई मिसाइल मैन की मदद करेगा या फिर उसको धोखा देगा? भाई साहब फ्रैंकलिन, ये तो अबे ये तो रेड आर्मी इसके भी टॉयलेट मॉन्स्टर है। ये तो अभी तक का सबसे दुनिया का खतरनाक विलन है जो हमारे इधर घूम रहा है। हाँ, अब तो मेरे को यकीन हो गया, पक्का इसने धोखा दिया होगा। बिल्कुल सही कहा, उसने भी मुझे धोखा दिया। मेरा एलिमेंटल एग छीन के खुद बड़ा हो गया और यहाँ पर मेरी हालत खराब करने लग गया। यहाँ पर उसने ऐसे ऐसे खतरनाक एटॉमिक ब्लास्ट किए जिस वजह से अब मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? मतलब उसके पास तो ऑलरेडी एलिमेंटल एग था, लेकिन अभी भी मेरा गोल्डन एलिमेंटल एग मेरे पास था जिस वजह से मैं यहाँ पर जिंदा था। अगर गोल्डन एलिमेंटल एग मुझसे छिन जाता तो मैं वहीं मर जाता। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से मिसाइल मैन की मौत हुई, लेकिन जब आप हमारी दुनिया में वापस आए तो आप जिंदा हो गए और किसी तरह से यहाँ की सारे मिसाइल्स अनकंट्रोलेबल हो गई। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर ये सब लोग भी तुम्हारी दुनिया में आ गए और इन्होंने मुझे भी तुम्हारी दुनिया में फेंक दिया है जिससे कि तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाए। प्लीज यहाँ पर इन सब का आतंक रोको। अगर तुमने ऐसा किया, मेरी पावर्स मुझे वापस लौटाई तो मैं इन सब को खत्म कर सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारी दुनिया वापस सेफली लौटा सकता हूँ। एक और बात, अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर सबसे पहले मुझे सारे एलिमेंटल एग ला के दिए, मैं यहाँ पर उसको दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम सब अवेंजर्स आपकी मिलकर मदद करेंगे। हल्क यहाँ पर सारे अंडे वापस लाएगा। अरे भाई, अंडे तो मैं यहाँ पर सारे वापस लाऊंगा ना भाई, मैं लेके आऊंगा फिर यहाँ पर अमीर आदमी बन के बर्गर ही बर्गर खाऊंगा भाई। ऑलराइट गाइस, हम सबसे पहले आ गए गनमैन के पास। मैंने यहाँ पर गनमैन को इतना अच्छा इंसान समझा था, लेकिन ये तो भाई साहब यहाँ पर बेचारे मिसाइल मैन को तबाह कर गया था। और अब मिसाइल मैन के यहाँ आने की वजह से हमारी दुनिया तबाह होने की कगार पे है, इसलिए हमें गनमैन के दोनों एलिमेंटल एग को, जो कि पहले कभी मिसाइल मैन के हुआ करते थे, उनको छीनना पड़ेगा। बहुत तो सही कही टोनी। एक मिनट, ये टावर यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे चढ़ के जाऊं, और वाह, ये दोनों एलिमेंटल एग तो इस टावर के बिल्कुल एकदम टॉप पर रखे हैं भाई, क्या बात है। अब मैं आराम से जा सकता हूँ और जाकर उन दोनों एलिमेंटल एग को लेके दुनिया बचा सकता हूँ और सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन सकता हूँ। अगर तुम में से कोई भी आया तो बैंड बजा दूंगा, समझे? मैं यहाँ पर अंडे लेके जाऊंगा और जीतूंगा भी मैं ही। टोनी, ये तू कैसी बातें कर रहा है भाई साहब? हम साथ में मिलकर भी तो दुनिया बचा सकते हैं। नहीं भाई, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो इसे डिस्ट्रैक्ट कर लो भाई। यहाँ पर अंडे तो मैं लेके जाऊंगा। ओ भाई थॉर, यहाँ पर पता रहा कि यहाँ पे कोई आने ना पाए। अरे कसम, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। अच्छी बात है, थॉर चला गया। अब मैं आराम से जाके दोनों अंडे ले लूंगा। गाइस, ये पागल हो गया है टोनी, अकेले हम किसी से भी नहीं डर सकते। हल्क फोड़ेगा, हल्क तुम सबको फोड़ के यहाँ पर सारे अंडे ले लेगा। अरे ये क्या? ओ भाई साहब, ये हल्क तो पागल हो गया है। अरे हल्क छोड़ दे, मेरे को क्यों मार रहा है? हल्क यहाँ पर टावर ही गिरा देगा, अंडा ले जाएगा। अरे गाइस, ये लोग पागल हो गए हैं। काश मेरे पास गन होती तो मैं उस अंडों पे शूट करके उन दोनों अंडों को नीचे गिरा पाता। चलो गाइस, मेरे को यहाँ पे गन मिल गई टोनी की, अच्छी बात है। अब जल्दी से शूट करता हूँ। ये ले यार, अंडों तक मेरा एम ही नहीं पहुंच रहा क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है कि अंडे हैं कहाँ पर। ओ एक मिनट, स्पाइडरमैन तू क्या कर रहा है? अरे यार, मैं यहाँ पर मजे ले रहा हूँ। अरे हम तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करके पूरे के पूरे टावर में करंट लगा देंगे जिससे कि फ्रैंकलिन भैया की बैंड बज जाए, टोनी भैया की भी। अरे कसम, मैं भी बिजली लगा रहा हूँ चारों तरफ, बैंड बजा दूंगा सबकी। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। ए फ्रैंकलिन, तूने मुझे धोखा दिया। ले, मैं तेरी गन को कंट्रोल करके इन सबको पिटवाऊंगा। व्हाट? मेरी गन यहाँ पे कंट्रोल हो चुकी है। गाइस हटो यहाँ से। अरे की कसम, मारा। ओए फ्रैंकलिन, अब तू गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं ये जान के नहीं कर रहा, मेरे से ये सब गनमैन करवा रहा है। गाइस ये क्या हो गया? अरे बाप रे, ओए फ्रैंकलिन के बच्चे, ओए टोनी सर देख लो इसको। अब फ्रैंकलिन क्या कर रहा है तू नीचे? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर जो भी हो रहा है ये खुद हो रहा है। यार ये बेकार गनमैन मेरे से सबको पिटवाया। भाई साहब ये क्या? मार दे सबको तू फ्रैंकलिन, यहाँ पे खुद भी मर जा। ओ भाई साहब,
इसने तो पूरा टावर गिरवा दिया मुझसे। नहीं नहीं, अरे मेरी मिसाइल मुझे पे लगवा दी भाई साहब, ये क्या। गाइस मैं इस गनमैन को छोड़ूंगा नहीं। 1 मिनट, अगर टावर नीचे गिर गया तो एलिमेंटल एग भी यहीं होनी चाहिए। अरे यार मेरा कंट्रोल कब हटेगा। फ्रैंकलिन, तूने यहाँ पर पूरा प्लान खराब कर दिया। अबे यार, इससे पहले कि गनमैन मेरे को देख लो और मेरी बैंड बजा दे, मैं तो भाई साहब अंडे लेके निकल लेता हूँ। मेरा भी बस इतना ही काम है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, बाकी सब बेहोश पड़े हैं। अबे यार, टावर गिर गया, अंडे भी गिर रहे हैं। वाह, फाइनली एक अंडा क्यों आया यहाँ पर, तो 2 आने चाहिए थे। खैर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फिलहाल इस अंडे को ले लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं लेने दूंगा। मैं भी बताता हूँ आपको टोनी भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक अंडे को भी लेने की। हाँ, यहाँ पर सारा खारा पेशाब लेके जाएंगे। अब मार दिया सिंचैन बच्चे, ये क्या कर रहा है। अबे देख तो ले, मारने से पहले किसको मार रहा है तो। आप ही को मार रहा हूँ, मुझे सब पता है। हाँ, यहाँ पर मैं तो अंडा लेके जा रहा हूँ। सिंचैन रुक तो। आब्राकडाब्रा कर दूंगा, और यहाँ पर जो ऊपर अंडा है उसको मैं ले लूंगा। आब्राकडाब्रा, और यहाँ पर एनीवेयर डोर लगाता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जाता हूँ। ओ भाई साहब, डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा डोर बनाया है जिसका इस्तेमाल करके हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। फिर तो मेरे को संडे के पास जाना है। ओ भाई साहब, मैं तो आसमान में आ गया बिल्कुल। अबे फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, मेरा अंडा लेके मत जा। लेट्स गो। एक अंडा ऑलरेडी यार टोनी ले गया, बस ये बुरी बात है। वैसे तो अच्छी बात है, अब गनमैन की बैंड बजेगी। नहीं, अरे मैं तो छोटा सा हो गया। फ्रैंकलिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, गोली से मार दूंगा। अभी तो तेरी गोली से बेटा चींटी भी नहीं मरने वाली, समझा। ऑलराइट दोस्तों, चलो जल्दी चलते हैं। ये लीजिए भाई, फ्रैंकलिन भी आ गया। अबे फ्रैंकलिन, अंडा कैसे ले आया यार तू। यार सिंचैन और फ्रैंकलिन ने दोनों अंडे ले लिए, कोई नहीं, आगे जिससे भी अंडे ले जाऊंगा मैं लूंगा। वाह मेरे बच्चों वाह, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। फ्रैंकलिन और सिंचैन, तुम्हारी वजह से मैं अब यहाँ पर एक टाइटन मिसाइल मैन बन चुका हूँ। लेकिन अभी मुझे और ताकतवर होना है अगर दुनिया को बचाना है तो। लेकिन तुम चिंता मत करो, बदले में मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए कुछ है। अरे वाह, मुझे तो यहाँ पर इतनी सारी मिसाइल मैन का सूट मिल गया। क्या। अबे यार सिंचैन, मुझे तुझे देख के जलन हो रही है यार, तेरे को इतना बढ़िया सूट मिल गया। खैर एक अच्छी बात है, फ्रैंकलिन को कुछ नहीं मिला। अरे हाँ, मुझे तो इतना बढ़िया सूट मिल गया, और फ्रैंकी भैया तो खा लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वाह, ओ भाई साहब, वैसे मेरा यार मिसाइल मैन का सूट थोड़ा छोटा नहीं है। माफ करना बच्चे, मेरे पास इतनी ताकत थी, मैंने उतने में ही काम चला लिया। कोई नहीं गाइस, मैं इतने में भी खुश हूँ। अब चलो जल्दी चलते हैं और जाकर भाई साहब उस स्किबिडी को ढूंढ। अरे भैया ये क्या आ रहा, उसके बड़े तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हें ढूंढता आ गया। अरे बाप रे, फ्रैंकली भैया इससे दूर है ना, इस स्किबिडी मोस्टर की मैं बैंड बजाऊंगा, और इसके दोनों एलिमेंटल एग भी मैं छीन लूंगा। वैसे भी वो इसके एलिमेंटल एग नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो तो मिसाइल मैन के एलिमेंटल एग हैं जो इन बेवकूफों ने चुरा लिए हैं। और भाई अब ये अंडा बहुत जल्दी मेरा होने वाला है। ये अंडे मेरे होंगे। भाई मैं लूंगा अंडे को। चल भाई सिंचन, निकल यहाँ से, तू निकल वरना तेरी मिसाइल फाड़ दूंगा। आपको ना इसी मिसाइल से फाड़ दूंगा। टोनी भैया निकल जाइए यहाँ से। अच्छा क्या कर लेगा तू, हाँ तेरे पे यूज भी करनी है मिसाइल। अबे यार सिंचन पे तो कुछ नहीं हुआ। चलो इसकी बैंड में ले फ्रैंकलिन, यहाँ पर निकल यहाँ से। अबे टोनी पागल हो गया है क्या तू। अभी बताता हूँ मैं आप सबको, ये लो मिसाइल। अब मार दिया यार। अब सिंचन सॉरी, मैं मजाक कर रहा था सच में। सिंचन सुन तो। अरे क्या बैंड बजाई है सिंचन बच्चे ने, सबको मार दिया। अरे यार सिंचन ये क्या कर रहा है। अगर तू अकेला लड़ने जाएगा स्किबिडी तेरे को कच्चा चबा जाएगा। अरे फ्रैंकी भैया आप तो डरपोक है, मैं ही जीतूंगा। हाँ देखना। और उसके बड़े और देखो देखो इस कीड़े को कैसे मुझ पे अटैक कर रहा है। ओ भाई साहब यार ये सिंचन तो पागल है। 1 मिनट, ये बोट जानी पहचानी लग रही है। मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में उन दोनों अंडों को लेने से रोक नहीं सकता। अब देखो मेरी ये बोट कैसा कमाल करेगी। उस स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर की नाक के नीचे से दोनों अंडे ले जाऊंगा और इन दोनों भाइयों को पता भी नहीं चलेगा। ओ भाई साहब गाइस देखिए टोनी को, ये तो खुद की एक बोट बना ले गया। और उसके बड़े आओ, किसी और को लड़ना है तो मैं सबकी बैंड बजाऊंगा। अच्छा बेटा रुक, स्किबिडी आ रहा हूँ, तेरे पास ही आ रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, ऑलराइट मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडे यहीं पे रखे हैं और इसको पता भी नहीं चलेगा। व्हाट गाइस, टोनी कितना चालाक है भाई साहब। ये तो सच में स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर की नाक के नीचे से दोनों अंडे ले आया। 1 मिनट गाइस, कुछ गड़बड़ है। अगर टोनी दोनों अंडे ले आया तो ये स्किबिडी इतना बड़ा क्यों है। मतलब टोनी एक अंडा लेकर आया, एक अंडा अभी भी मैं ले सकता हूँ। गाइस देखिए मैं यहाँ पर बन गया हूँ एक मिसाइल। ऑलराइट, अब भी मैं यहाँ पर मिसाइल बन के जा रहा हूँ और मेरे को चाहिए अंडा। अरे कहाँ है वो रहा गाइस अंडा। लेट्स गो भाई साहब, चलो अब जल्दी से इसको मैंने अपने ऊपर रख लिया, निकलता है। इसके बड़े और ये क्या कर दिया, और मेरे अंडे कहाँ गायब हो गए।
अभी देखना गाइस ये कैसे बीगी बिल्ली बन जाएगा और यहाँ पे रोएगा पूरी तरह से। नहीं, उसके बड़े। अरे बाप रे, ये सिंचैन क्या कर रहा है वहां पर? अबे यार, मैं काश दोनों अंडे ले आता। मैंने सोचा था दोनों अंडे इसी में होंगे। इसका मतलब फ्रैंकलिन तेरे पास लास्ट ना, चल अंडा दे। टोनी, गाइस टोनी मेरा अंडा छीन कर ले गया भाई साहब। अब मेरे को मिलेगा यहाँ पे भाई मिसाइल मैन का सूट, बहुत सारा पैसा। अरे बाप रे, लगता है मैंने देर कर दिया आने में। फेंकी भैया, इस बार तो टोनी भैया बाजी मार ले गए। बिल्कुल सही कहा, ये टोनी तो कमाल कर गया। क्या कमाल करके चीटिंग किया? हाँ यार, चीटिंग की इसने छीने। चीटिंग तो भाई तूने भी की थी सिंचैन। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, आगे से देखना मैं ही जीतूंगा। अरे बहुत शुक्रिया टोनी स्टार्क, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर 2 अंडे आने की वजह से अब मैं दुनिया की जितनी मिसाइल्स अनकंट्रोलेबल हो गई हैं और दुनिया को तबाह कर रही हैं, शायद उनको रोक पाऊंगा क्योंकि मैं पहले से ताकतवर हो गया हूँ। ओह भाई साहब, वैसे गाइस आपको साइड में प्ले स्टेशन मैन दिख रहा है? देखिए वो रहा, पक्का वो जल रहा होगा प्ले स्टेशन मैन, क्योंकि मिसाइल मैन यहाँ पर बड़ा जो हो रहा है। लेकिन यार शहर का क्या, यहाँ पर तबाही तो रुक ही नहीं रही है। अबे हाँ यार, अरे मिसाइल मैन आपने तो कहा था कि आप तबाही को रोक पाएंगे। मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर तबाही को नहीं रोक पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी सारे के सारे एलिमेंटल एग चाहिए। इसका मतलब हमें प्ले स्टेशन मैन की वजह से होगा और आपके 2 अंडे और लाने होंगे। बिल्कुल, लेकिन टोनी स्टार्क तू चिंता मत कर, तूने यहाँ पर मेरे 2 एलिमेंटल एग मुझे लौटाए, बदले में मेरे पास तेरे लिए कुछ देने के है। ऐसा क्या है भाई, मैं भी तो देखो। हाँ गाइस यार, ऐसा क्या है? और बाप रे भाई साहब, ये तो एक जायंट मिसाइल मैन का सूट है। अबे फ्रैंकलिन और सिंचैन, तुम्हारे सूट तो पिद्दी हैं। अरे कोई बात नहीं है, आगे वाले 2 अंडे मैं लूंगा। नहीं मैं लूंगा। आज देखा जाएगा भाई कौन जीतेगा। फाइनली अब समय आ गया है प्ले स्टेशन मैन की बैंड बजाने का और यहाँ पर उससे भी दोनों अंडे छीनने का, जिससे कि हमारा भाई मिसाइल मैन और ताकतवर हो जाए। ऑलराइट गाइस, मुझे यहाँ पर दुनिया की तबाही को भी रोकना है और इस टोनी के घमंड को भी तोड़ना है। इसलिए भाई साहब, प्ले स्टेशन मैन से तो एलिमेंटल एग मैं छीन के रहूंगा। उठी कसम, मैं छीनूंगा भाई, सबसे ताकतवर मैं हूँ। और मेरे हिसाब से मुझे इसका वीक पॉइंट पता है प्ले स्टेशन मैन का। अगर ये किसी तरह से मुझे कंट्रोल ना कर पाए तो यहाँ पर मैं इसको आसानी से हरा दूंगा। लेकिन प्ले स्टेशन मैन बहुत खतरनाक है टोनी, तो यहाँ पर ध्यान से उस पर हमला करना होगा। और इतने सारे बॉम्ब्स क्या करने से घर पे? मेरे को लगता है ये किसी तरह की सिक्योरिटी के लिए है। हो भी सकता है। अब सही कह रहा है डॉक्टर स्ट्रेन। तो भाई इसने दोनों एलिमेंटल एग को इन बॉम्ब्स के पास रखा है, मतलब कोई गया भी एलिमेंटल एग लेने, बॉम्ब से टच हुआ तो मारा जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस प्ले स्टेशन मैन की बैंड बजाऊंगा। अरे कौन मार रहा है मुझे, किसकी इतनी हिम्मत, मैं खत्म कर दूंगा उसको। भाई साहब, ये तो रिमोट है। रोक अपनी रिमोट से कंट्रोल करके, टोनी तेरी बैंड बजाता हूँ। नहीं, क्या करने वाला, क्या करंट लगा दिए। लो भाई साहब, मैंने पहले कहा था टोनी से, यार वो टाइटन प्ले स्टेशन मैन है, उससे इतनी आसानी से नहीं लड़ाया जा सकता। और यहाँ पर देखिए अब टोनी का क्या हालत हो रही है। आबरा करके सबकी बैंड बजा लूंगा अगर मेरे पीछे कोई भी आया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, निकलो यहाँ से। ओ भाई साहब, अरे बाप रे, डॉक्टर सिंह भैया मुझे तो अपने साथ ले। नहीं, मैं किसी को साथ नहीं लूंगा, मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं 30 मार कहाँ बनूंगा, अंतर्यामी तो मैं पहले से ही हूँ। अरे बाप रे, तो बॉम्ब है, आटो। अरे भाई ऐसे तो बॉम्ब फट जाएंगे। मर गया। फ्रैंकलिन तेरी जुबान काली है, कुछ मत बोला कर। ऑलराइट गाइस, अब मेरा समय है यहाँ पर। तो गाइस, मैं अपनी टेलीकिनेसिस पावर की ताकत से एक ऐसी मिसाइल बना रहा हूँ जो एक वाटर मिसाइल प्लस फायर मिसाइल होगी। आपने सही सुना, देखिए मैंने बना ली भाई साहब एक ऐसी मिसाइल जो पानी और साथ साथ में आग के मिक्सचर से बनी है। ये दोनों एलिमेंट दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट्स में से एक है। और यहाँ पर गाइस, यहाँ पर देखिए प्ले स्टेशन मैन को इन दोनों एलिमेंटल की ताकत से ऐसी मिसाइल शूट की जिससे कि प्ले स्टेशन मैन ही यहाँ पर बेहोश हो गया। ऑलराइट दोस्तों, अब जल्दी से दोनों अंडे लेते हैं। फ्रैंकलिन नहीं, वो दोनों अंडे मेरे हैं। भूल जा भाई टोनी, यहाँ पर वो तेरे नहीं, हमारे भाई प्यारे से मिसाइल मैन के लिए। अरे वाह फ्रैंकलिन बच्चे, क्या बात है, तूने यहाँ पर प्ले स्टेशन मैन से मेरा बदला लिया। बिल्कुल लिया, और भाई तेरे दोनों एलिमेंटल एग भी लिया। बिल्कुल, अब मैं यहाँ पर पूरी दुनिया में हो रहे आतंक और साथ साथ में मिसाइल जो कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं उन सबको कंट्रोल करके इस दुनिया में शांति ला देता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे जॉयफुल वाली मिसाइल छोड़ने वाला हूँ, मतलब दुनिया भर में यहाँ पर पटाखे होंगे, खुशहाली होगी। भाई साहब, ये सब देख के तो भाई मुझे दिवाली की रात की याद आ गई, कितना खूबसूरत रहता है ना समय। लेकिन गाइस, एक बात तो है भाई, अपना मिसाइल मैन यहाँ पर सब कुछ ठीक कर रहा है, मतलब अब हमारी दुनिया में सुकून और शांति वापस आएगी और मेरे को गिफ्ट भी तो मिलेगा। चलो गाइस देखते हैं। अरे वाह, क्या बात है, लॉस सैंटोस के रोड पे फिर से यहाँ पर शांति और सुकून से लोग अपने काम पे जाने लग गए और भाई साहब सब कुछ बढ़िया हो गया। अरे वाह फ्रैंकी भैया, आपने तो कमाल कर दिखा। बिल्कुल। अरे भाई फ्रैंकलिन, यहाँ पर पैसा ही पैसा, हम तो अमीर हो गए। ये तो है गाइस, यहाँ पे हमको सबको पैसा मिल गया और मैंने ये पैसा खुद ना रख के सारे अवेंजर्स के साथ शेयर कर लिया। बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच। हे